तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवलिंग की एक ऐसी घटना के बारे में जिसे आज भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है। इसके बारे में कई सारी बुक्स में लिखा हुआ है, ये कई सारे रिकॉर्ड्स में भी मेंशन की गई है, लेकिन इसकी एक्चुअली में क्या रीज़न थी? क्या ये टाइम ट्रैवल की ही घटना थी या इसके पीछे कोई और रीज़न था? ये आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जुलाई 1954 में जापान के टोक्यो शहर के हैनेडा एयरपोर्ट पे एक फ़्लाइट लैंड करती है यूरोप से। दोपहर के 12:30 बजे हुए होते हैं। सारे के सारे यात्री इमिग्रेशन पे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करा रहे होते हैं। इसी फ्लाइट में एक यात्री जब अपना पासपोर्ट एयरपोर्ट के चेकिंग काउंटर पे देता है तो उसे चेक करने वाला एयरपोर्ट का ऑफिसर चौंक जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे कई सालों से काम कर रहा था और उसने कई सारे पासपोर्ट देखे थे, कई देशों के पासपोर्ट देखे थे, लेकिन ऐसा पासपोर्ट उसने आज तक कभी नहीं देखा था। जब वो पासपोर्ट खोलकर देखता है तो उस पे देश का नाम लिखा हुआ था टॉरेड, TAURED। अब वैसे तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एयरपोर्ट कर्मचारी था, तो उसने ऑब्वियसली लगभग सारे ही देशों के पासपोर्ट देख रखे थे, लेकिन दुनिया में लगभग 200 देश हैं और सभी का नाम सबको पता हो ये चीज़ तो ज़रूरी नहीं है। यही सोच के वो दुनिया का नक्शा खोलता है। काफ़ी देर तक वो उस देश को खोजता रहता है, लेकिन मैप पे कहीं खोज खोज नहीं पाता। जब वो उस यात्री से पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो यात्री भी यही बोलता है कि मैं टॉरेट से आया हूँ। उसने पूछा आपके यहाँ पे आने का कारण क्या है, तो उसने कहा मैं एक बिजनेस ट्रिप पे हूँ, मैं यूरोप के कई देशों में जाके अब जापान में आया हूँ। ये सुन के एयरपोर्ट ऑफिसर पासपोर्ट खोल के देखता है और जब वो उसकी चेक करता है, जांच करता है, तो उसमें सच में यूरोप के कई सारे देशों के वीज़ा की ओरिजिनल स्टैंप्स लगी हुई थी। लेकिन वो यात्री जो था वो उस ऑफिसर को थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, तो वो उसके बारे में अपने सीनियर्स को बताता है। उसके सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पे पुलिस वगैरह सिक्योरिटी गार्ड जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है उसके साथ में वहाँ पे पहुँचते हैं और उस यात्री को अपने साथ में इंटेरोगेशन रूम में लेके आ जाते हैं। वहाँ पे उसकी पूरी तरीके से तलाशी ली जाती है, उसके सामान की जांच होती है, लेकिन उसके पास में कुछ भी सस्पिशियस चीज़ नहीं मिलती कि जैसे कुछ गलत करने के अंदेशे से वो आया हो, कोई हथियार या ऐसी कोई भी चीज़, नशीली चीज़, कुछ भी ऐसा उसके पास में नहीं मिलता। वो ऑफिसर्स उस इंसान के बारे में सब कुछ चेक कर चुके होते हैं, यहाँ तक कि उसके पास में जापान का वैलिड वीज़ा तक होता है। बस एक चीज़ ऐसी होती है जो सही नहीं होती, वो था उसका पासपोर्ट। क्योंकि जिस देश का पासपोर्ट वो वहाँ पे लेके आया था, ऐसा देश दुनिया में कहीं था ही नहीं। अब उस यात्री की तलाशी के बाद में उससे पूछताछ की जाती है, तो वो बताता है, जैसा उसने उस ऑफिसर को बताया था, कि वो एक बिजनेसमैन है और जापान में भी एक मशहूर कंपनी में बिजनेस मीटिंग के लिए ही आया है। उसका होटल, मीटिंग सब कुछ पहले से बुक्ड है, फिक्स्ड है। अब सीनियर्स जो होते हैं वो उसकी सारी बातें चेक करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं, सब कुछ सही होता है, बस वो पासपोर्ट देश वाली बात सही नहीं हो रही होती। तो वो उस यात्री के सामने दुनिया का नक्शा रख देते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ है आपका टॉरेट। वो यात्री नक्शा देखता है और लगभग तुरंत ही उस नक्शे में एक जगह पे उंगली रख देता है और कहता है ये रहा टॉरेट। जहां पे वो उंगली रखता है वहां पे एक देश था, लेकिन उसका नाम लिखा हुआ था अंडोरा, ANDORA। जब वो ऑफिसर्स उस यात्री से ये बात बोलते हैं कि भाई ये टॉरेट नहीं है, ये एंडोरा है, तो वो यात्री चौंक जाता है। अब वो ध्यान से नक्शे को देखता है और पूरे विश्वास के साथ में ये बात बोलता है कि भाई ये अंडोरा नहीं है, ये टॉरेट है, जहाँ का मैं नागरिक हूँ और जहाँ का ये पासपोर्ट है। ये कौन सा नया नाम लिख दिया आपने इस जगह पे? मैं तो इसी देश में रहता हूँ और इसका नाम टॉरेट है, आपके पास पासपोर्ट है इस देश का। अब जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी चकरा जाते हैं कि भाई माजरा क्या है आखिर। एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को ये चीज़ कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, क्योंकि ना उस इंसान के पास में कोई स्मगलिंग का सामान है, ना उसके पास में कोई हथियार है, ना उसके पास में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई इंसान अपना पहचान छुपाना चाहे या नाम बदलना चाहे या ऐसा कुछ भी करना चाहे। और अगर कोई इंसान ऐसा करना भी चाहेगा तो वो, मान लीजिए कि अगर वो इंसान फ्रॉड है, तो वो किसी ऐसे देश का पासपोर्ट लेके क्यों आएगा जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अब पुलिस को जांच के लिए समय चाहिए था, तो वो उस यात्री को वहीं एयरपोर्ट में ही एक जगह पे रोक देते हैं। उसके कमरे के बाहर एक गार्ड को बैठाते हैं कि निगरानी रखो ये कहीं बाहर ना जाए, और उसका बैग वैग उसको दे दिया जाता है। बट जो पासपोर्ट और पेपर्स वगैरह, कागजात वगैरह होते हैं, वो सारे एयरपोर्ट में ही एक सिक्योरिटी लॉकर में रख दिए जाते हैं।
इसके बाद सबसे पहले पुलिस जाती है उस कंपनी में जहाँ पे उसने मीटिंग की बात कही थी कि मेरी इस कंपनी में मीटिंग है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि भाई ऐसे किसी इंसान के साथ में तो वहाँ उस कंपनी में किसी की मीटिंग है ही नहीं। अब पुलिस पहुँचती है उस होटल में जहाँ वो रिजर्वेशन की बात कह रहा था। वहाँ भी सेम ही चीज़ होती है। होटल वाले मना कर देते कि भाई इस नाम की हमारे पास कोई बुकिंग ही नहीं है। अब पुलिस चकरा जाती है। पहले जो ये सोच रही थी कि भाई जब इंसान के पास में कुछ है ही नहीं, कोई सस्पिशियस चीज़ है ही नहीं, तो ये झूठ क्यों बोलेगा। अब ये दोनों झूठ बातें पता चलने पे उनको शक हो गया, बल्कि में एक तरह से यकीन हो गया कि ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो कोई ना कोई खेल खेलना चाहता है, जासूसी के लिए आया था या कोई उसका दूसरा मकसद है। अब पुलिस उस जगह पहुंचती है जहां पर उसको रुकवाया गया था। गार्ड से बोला जाता है भाई अब दरवाजा खोलो। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सब चौंक जाते हैं। वो दरवाजे ही एकमात्र जरिया था उस कमरे से बाहर निकलने का, लेकिन वो इंसान अपने सामान समेत कमरे से गायब हो चुका था। गार्ड से पूछा जाता है कि भाई क्या कहीं तुम गए थे, कुछ हुआ था। गार्ड ने कहा भाई मैं पूरे समय यहीं बैठा हुआ था, जब आपने उसे अंदर किया उसके बाद दरवाजा लॉक किया गया और तब से मैं यहीं बैठा हूँ। फिर वो इंसान अंदर से कैसे गायब हो गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी को बोला जाता है कि भाई उसका जो भी सामान था उसको पुलिस के हवाले किया जाए ताकि वो उसकी जांच कर सके, कुछ उससे सुराग मिल सके, कहाँ से आया था, क्या हुआ था। अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी जब जाके अपना लॉकर खोलती है तो वहां पे पता चलता है कि उसका सामान भी वहां से गायब हो चुका है। अब होटल से जहां से निकलने का एक ही रास्ता है, कोई इंसान गायब हो जाए यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन एयरपोर्ट की कड़ी सुरक्षा के बीच के रखे सिक्योरिटी लॉकर में से उसका सामान भी गायब हो गया, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके ऊपर बहुत सारी जांच की जाती है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, लेकिन किसी को किसी तरीके का कोई सुराग नहीं मिलता। जैसा कि मैंने बताया, इस घटना के बारे में कई सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है। एक मशहूर राइटर हैं जॉन ग्रांट, उन्होंने अपनी बुक डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़ में भी इस घटना का जिक्र किया है। ये आज की डेट में अमेजोन पे भी उपलब्ध है जो बुक है। और आज लगभग 70 साल हो जाने के बाद में भी इस रहस्यमय यात्री के बारे में कुछ पता नहीं चला। हालांकि इस कहानी के बारे में कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर उसका पासपोर्ट उतरते समय चेक किया गया तो प्लेन पे चढ़ते समय भी तो चेक किया गया होगा। वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कैसे उसको अलाउ कर दिया। उसको बारे में कहा जाता है कि उसके पास यूरोप के कई देशों की स्टैंप लगी हुई थी, उसका जापान का भी वीज़ा मिला हुआ था। तो भाई वीज़ा देते समय क्या गवर्नमेंट ने चेक नहीं किया। अब ये 1950s की बात है, तो उस समय क्या नॉर्म्स थे क्या नहीं थे उस बारे में तो अभी जानकारी है नहीं, क्योंकि 9/11 से पहले की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट में इतनी सिक्योरिटी होती भी नहीं थी। लोग नॉर्मली जैसे मॉल के स्कैनर्स लगे होते हैं वैसे ही स्कैन करके अपना सामान आराम से इधर उधर कहीं चले जाते थे। 9/11 के बाद में ये सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी कि एक एक चीज़ चेक की जाती है सबकी। तो उस समय क्या वीज़ा का रूल था, कैसे उसको मिल गया, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, वहाँ पे 1950s में कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी इतने नहीं हुआ करते थे, तो कोई फ़ोटो या कोई ऐसी चीज़ है नहीं। सामान के बारे में बोला जाता है कि गायब हो गया, तो अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। खैर, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ थी जिसके बारे में कई बुक्स में लिखा भी गया है, मेंशन किया गया है, इसलिए ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई। अब क्या ये कोई टाइम ट्रैवलर था जो गलती से इस समय में आ गया था और उसके बाद यहाँ से चला गया, कहा नहीं जा सकता। मैंने अपनी टाइम ट्रैवल वाली वीडियो में इस बारे में बताया है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसी कोई टेक्निक बना ली गई हो और उसका कोई बंदा पास्ट में आया हो या ऐसा कुछ किया हो। खैर, ये एक रहस्यमयी घटना तो है जो डॉक्यूमेंटेड भी है। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।